कुछ वादे इतिहास बदलने की ताकत रखते हैं। माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मेरा कर दूंगा माँ। रॉकी भाई होते हैं वो गोल्ड को नाव पे लाद कर समुद्र के रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं। फिर रास्ते में उन पर अटैक हो जाता है और उस गोल्ड के साथ समुद्र में डूब जाते हैं। बट उसके साथ ये नहीं दिखाया जाता है क्या सच में रॉकी भाई डूब के वहीं पे उसका अंत हो जाता है या फिर इसको और भी आगे बढ़ाया जाएगा। जितने भी केजीएफ मूवी लवर हैं उनके दिमाग में तो ये चलेगा ही ना कि आखिर इसके बाद केजीएफ चैप्टर 3 आएगा, इसके बाद केजीएफ चैप्टर 3 आएगा फिर या नहीं आएगा। तो जी यहाँ केजीएफ चैप्टर 3 आने वाला है और इसका जो है टीजर की जो स्टोरी है वो आउट हो चुकी है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस टीजर की स्टोरी क्या है इसमें, क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़े एक्टर की ग्रैंड एंट्री होने वाली है और वो हुए अपने अल्लू अर्जुन सर। यानी कि अब सोचो भाई यश और अल्लू अर्जुन दोनों मिलकर केजीएफ चैप्टर 3 में पूरा धमाल मचा देंगे। आइए जानते हैं कि इस टीजर की स्टोरी क्या है, क्योंकि यह स्टोरी को सुनने के बाद से आप भी पूरी तरह से उतावले हो जाएंगे कब केजीएफ चैप्टर 3 की जो मूवी लॉन्च कर दी जाए। तो आइए सुनते हैं इसके पूरे टीजर की स्टोरी को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। इस समय रॉकी डूब जाते हैं, ठीक उसी समय जो अपना अल्लू अर्जुन होते हैं जो कि बगीरा का रोल प्ले करेंगे वो होते हैं एक उसमें जगह होता है शहरिस्तान, जहाँ के वो शहरिस्तान जो होता है वो एक कबीला होता है और उस कबीले के सरदार होते हैं अपने अल्लू अर्जुन जो कि बगीरा के रूप में होते हैं। वहाँ से एक बच्चे को किडनैप कर लिया गया होता है तो उसी की खोज में अल्लू अर्जुन जो है केजीएफ तक आ गए होते हैं। पर नज़र सीधे पड़ जाता है शिप पे और शिप पे देखते हैं तो कोई डूब रहा होता है। फिर बगीरा चला जाता है रॉकी को बचाने के लिए। जब अपना बगीरा रॉकी भाई को बचा लेता है तो फिर रॉकी भाई की ट्रीटमेंट एक वैद्य के पास चलने लगती है, वो भी गुप्त रूप से, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता है कि वाकई में रॉकी भाई जिंदा है या फिर नहीं। जिस समय रॉकी की ट्रीटमेंट चल रही होती है उसी समय इसके अंदर एक बहुत ही बड़े विलन की एंट्री होती है और जिसका नाम होता है डेविड। जी हाँ, ये डेविड का रोल प्ले करेंगे अपने सुनील शेट्टी सर। दाव की नज़र केजीएफ पे पड़ती है और वह उस पर अपना कब्जा करना चाहता है। दाव की नज़र केजीएफ पे पड़ती है और वह जानता है कि रॉकी मर चुका है तो अब केजीएफ पे अपना आधिपत्य जमाना और भी आसान हो जाएगा। दाव जो होता है केजीएफ के सैनिकों को अपना गुलाम बना लेता है और वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं उन पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। और गाइस केजीएफ चैप्टर 3 में जो केजीएफ जो ग्राउंड है उसमें दिखाया गया कि काली माँ की प्रतिमा है। सभी लोग मिलकर उस काली माँ की प्रतिमा के पास सभी लोग पूजा करते हैं जिससे कि रॉकी भाई को लौटा दो हमें। एक दिन दाऊद का भाई जो होता है उसका नाम होता है क्रेन। क्रेन जाता है वहाँ केजीएफ पे जितने भी लोग रहते हैं उनको लूटने जाता है, उनके यहाँ से धन दौलत लाने जाता है। लेकिन उधर से क्रेन की लाश आती है जिसको देखने के बाद से सभी लोग डर जाते हैं और दाऊद को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा हुआ क्या, क्योंकि क्रेन बहुत ही ताकतवर इंसान था, उसे मारने वाला कौन आ गया। दाऊद बहुत गुस्से में था, वह चल दिया यह देखने के लिए कौन है उसे मारना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि हजारों सैनिकों को अकेले मार कर गिरा दिया होता है और वो होता है अपना रॉकी। दाऊद जानता है कि रॉकी को मारना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो इससे लड़ाई करते समय उसके पीछे से इंजेक्शन से वार करके उसको बेहोश करवा देता है। अब रॉकी के बेहोश होने के बाद भी दाऊद के सैनिक काफ़ी मारे जा रहे थे, उसके आदमियों की लाश पे लाश गिरती जा रही थी। दाऊद को समझ में नहीं आ रहा। तभी दाऊद के पास खड़े एक बुजुर्ग आदमी जो कि दाऊद का हर समय साथ दिया करता था, उसने उसको समझाया कि जो आ रहा है वो है किंग ऑफ शहरिस्तान और मौत का दूसरा नाम बगीरा। और यहाँ पर होती है अपने अल्लू अर्जुन सर की सबसे ग्रैंड एंट्री जो कि आते ही उसके आदमियों को इतना खतरनाक तरीके से मारता है। गाइस आप जब वो मूवी देखोगे तो आप देखते रह जाओगे। अब भाई बगीरा का इतना खतरनाक एक्शन देख करके दाऊद भी अपने घुटने टेक देता है, लेकिन दाऊद जब घुटने टेकता है तो वो इसकी एक षड्यंत्र होती है। तो गाइस जरा सोचिए इसमें अल्लू अर्जुन यदि केजीएफ चैप्टर 3 में आ जाए तो क्या ही धमाकेदार मूवी होने वाली है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी टीजर की स्टोरी या फिर पूरी मूवी की स्टोरी आपको बता दूँ कि क्या क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।